नमस्कार, मैं हूं हेमंत शर्मा और आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे का खास कार्यक्रम मुद्दा शहर का। आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वह है शहर में घूमते आवारा पशुओं का, जिनके लिए नगर निगम प्रशासन रहने और खाने की व्यवस्था करता है। लेकिन समय के साथ जिस प्रकार से शहर में आवारा पशुओं की तादाद बढ़ती जा रही है, उसके अनुरूप गौशाला में जगह कम पड़ती जा रही है। हालात यह है कि अधिकतर आवारा पशु होते हैं जो प्लास्टिक की थैलियों को खा चुके होते हैं। जब तक ये जगह कम होने के कारण गौशालाओं में होते हैं तो आपस में लड़ते हैं और एक बार बैठने के बाद उठते नहीं तथा उनकी मौत हो जाती है। जब इनका पोस्टमार्टम होता है तो इनके अंदर 20 से 40 किलो तक प्लास्टिक की थैलियाँ निकलती है, कीड़े निकलते हैं। पशुओं की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए गौशाला के विस्तार के लिए लंबे समय से प्रयास चल रहे हैं। इसके लिए जमीन भी देखी जा चुकी है, अब इसका निवेदन भी हो रही है, लेकिन गौशाला अध्यक्ष इस व्यवस्था से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। मानते हैं केवल 4 दीवारी करने से पशुओं को रखने की व्यवस्था नहीं हो सकती, उनके लिए और भी व्यवस्थाएं करनी होगी, तभी यहाँ आने जाने वाले जानवरों को बचाया जा सकेगा। इनको हरा चारा आदि की व्यवस्था करनी होगी, हरा चारा सप्लाई करने वालों को पाबंद करना होगा। आखिर क्यों नहीं व्यवस्था में सुधार हो रहा, क्या स्थिति बन रही है, इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे रिपोर्टर सचिन ओझा ने अधिकारियों से बात की, गौशाला अध्यक्ष से विस्तार से चर्चा की। तो यही निकल करके आया कि आवारा पशुओं को यहाँ लाने के बाद उनकी देखभाल तो होती है, लेकिन वो इतनी बीमार होती है कि उनको बचाना मुश्किल हो जाता है। कोटा में नगर निगम की ओर से आवारा पशुओं को रखने के लिए बंदा धर्मपुरा गौशाला और किशोरपुरा कायन हाउस है। कोटा नगर निगम के बंदा गौशाला कभी निराश्रित गायों की मौत के लिए सुर्खियों में रहा करती थी। बारिश और सर्दी में तो अखबारों में बड़े बड़े लेख छपा करते थे, तो वही गौ सेवकों और जनता के सवालों के सामने नगर निगम निरुत्तर नजर आता था। शहर को कैटल फ्री बनाने और गौवंशों के कारण सड़क हादसों में कमी लाने के लिए गौवंशों की धरपकड़ का अभियान चलाया, तो गौशाला और कायन हाउस गौवंशों से भर गए। जगह की कमी और अन्य व्यवस्थाओं के पुख्ता नहीं होने के कारण काफी समस्याओं हुई, लेकिन अब गौशाला में हालात बदलने लगे हैं। गौवंशों को बाड़े में कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग रखना, मौसम के अनुसार खाने की व्यवस्था करना और प्रभावी मॉनिटरिंग से अब दशा सुधरने लगी है और गौशाला में गौवंशों की मौत का आंकड़ा भी घटने लगा है। कोटा शहर को कैटल फ्री बनाने के लिए पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने पहल की थी और देवनारायण नगर बसाने के साथ शहर में रहने वाले निराश्रित गौवंशों की धरपकड़ का भी नगर निगम द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। एक समय में गौशाला में हालात हो गए कि 1300 गौवंशों की क्षमता वाली बंदा गौशाला में 4000 से अधिक गौवंश हो गए, तो वहीं 250 की कैपेसिटी वाली किशोरपुरा कायन हाउस में 400 के करीब गौवंश को रखना पड़ा। आपसी लड़ाई और कमजोर जानवर इसकी चपेट में आए और गौशाला में मौत का आंकड़ा बढ़ गया। 20 करोड़ रुपए से अधिक का बजट खर्च होने के बाद भी गौशाला की व्यवस्थाओं से निगम अधिकारियों के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने लगी, तो इसमें सुधार के प्रयास शुरू हुए। सबसे पहले गौशाला में गौवंशों की मौत को कम करने के लिए अधिकारियों ने अन्य गौशालाओं की विजिट की, जिसमें सरकार के साथ निजी गौशालाएं भी शामिल थी और उसके अनुसार गौवंशों के आहार विहार में परिवर्तन किया गया। 20 बीघा से अधिक क्षेत्र में गायों के लिए अलग अलग बाड़ों की व्यवस्था की गई और टूटी फूटी खेलों की मरम्मत और नए निर्माण का काम किया गया। इसके साथ ही टीन शेडों को बढ़ाने सहित अन्य विकास कार्य भी कराए गए। अतिरिक्त जमीन की व्यवस्था नहीं होने तक शहर से गौवंशों को पकड़ने का अभियान भी बंद कराया गया, तब जाकर राहत मिली। वर्तमान में बंदा गौशाला में 3000 के करीब गौवंश और कायन हाउस में भी 150 से अधिक गौवंश रखे हुए हैं। हालांकि गौशाला में गायों की व्यवस्था के लिए ना तो पर्याप्त स्टाफ है और ना ही चिकित्सीय व्यवस्था। गिनती के निगम कर्मचारियों, सेवानिवृत्त पशु चिकित्सक और ज्यादा ठेके पर लगे कर्मचारियों के भरोसे इसका संचालन किया जा रहा है। गौशाला समिति के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह का कहना है कि गौशाला की स्थिति सुधारने के लिए काफी प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में 20 बीघा जमीन पर गोबर पड़ा हुआ है, इसके निस्तारण के प्रयास भी हो रहे हैं। इसके साथ ही जिला कलेक्टर के निर्देश पर अनुदान प्राप्त करने वाली गौशालाओं में भी 400 से अधिक गौवंशों को शिफ्ट किया गया है। कमजोर गौवंशों को भामाशाह और नगर निगम के सहयोग से अच्छी चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करवाने के प्रयास भी किया जा रहा है।
मौसम के अनुसार आहार देने से मौतों का आंकड़ा भी कम हुआ है। गौशाला के विस्तार से काफी राहत मिलने की उम्मीद है। में गौशाला की क्या स्थिति है, कितने जानवर हैं, कितनी क्षमता? 3000 के ऊपर तो बंदा में है और 250 से ऊपर यहाँ पर है और 100-150 अब तक हम अनुदान प्राप्त गौशालाओं को भिजवा चुके हैं। क्या स्थिति है, किस तरह के सुधार किए जा रहे हैं अभी? देखिए, हमारे पास जिसका कोई सहारा नहीं वो गौवंश है। नगर निगम उन गौवंशों को कोशिश ये रहती है कि इनको अच्छा खिलाया जाए, इनकी अच्छी व्यवस्थाएं रखी जाए, मगर कुछ कमियां हैं हमारे यहाँ। समय पर व्यवस्था तो निगम ही करती है, मगर समय पर वो व्यवस्थाएं हो तो और अच्छा सुंदर रहे। क्या क्या डिमांड अभी भेजी गई है आप लोगों के द्वारा? डिमांड तो ये है कि लोकसभा स्पीकर साहब को भी निवेदन किया है और प्रशासन को भी ये समय समय पे बताया है कि वहाँ पर एक पशु चिकित्सालय बंदा में होना चाहिए। हम प्राइवेट कंपाउंडरों के माध्यम से इन व्यवस्थाओं को सुधार कर रहे हैं। अगर एक चिकित्सा टीम ही होगी पर्टिकुलर, वही काम करेगी तो और सुधार होगा, क्योंकि इनके सभी के थैलियाँ भरी हुई है। अभी आपस में ज़्यादा संख्या हो जाती है तो आपस में झगड़ा करती है, तो बोल तो सकती ही नहीं है। तो किसी के कहीं लग गई, कुछ हो गया तो वो एक दिन खाना छोड़ते ही और बैठक ले जाती है। ये इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है। अभी जब पोस्टमार्टम भी कराएं कई बार तो क्या 40 से 50 किलो थैलियाँ निकलती है, 2-2.5 किलो कीड़े निकलते हैं, लीवर पूरी तरह से डैमेज रहते हैं। इनको बचाना है तो मैं शुरू से अधिकारियों से कहता हूँ कि 12 महीने हरे चारे या सब्जी की व्यवस्था निरंतर रहना चाहिए। दूसरा, चापड़ की हमारे पास पर्याप्त कोई कमी नहीं है। गेहूं की जो चापड़ होती है, जो रोटी की मात्रा चापड़ पूरी कर देती है, और सरस का पशु आहार इनको खिला रहे हैं। तो खिलाने की व्यवस्था सिर्फ ये हरा चारा, जिसमें कुछ ठेकेदार ऐसे हैं, शर्तें तो है मगर वो शर्तों में का पालन अधिकारी करा नहीं पाते, इस वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता। अभी विस्तार की कवायद भी चल रही है। हाँ, वो 1,37,00,000 रुपए करीब का इन्होंने एक 26 बीघा ज़मीन लोकसभा स्पीकर साहब ने जो हमें अलॉट करवाई, उसका टेंडर किया है। मगर मेरा निगम प्रशासन से भी, आपके माध्यम से भी कहना है कि बाउंड्री वाल से काम नहीं चलेगा। अगर आपको केटल फ्री शेयर करना है तो आपको वहाँ रखने की पर्याप्त व्यवस्था करनी पड़ेगी। ज़्यादा संख्या होती है तो झगड़ा होता है, झगड़ा होता है तो कमज़ोर जो गौवंश है, क्योंकि शहर से लाया हुआ अधिकतर वही गौवंश है जो पन्ने खा रहा है, पेट भर के जिसको मिला नहीं है वो गौवंश है। तो वो कहीं भी कुछ होते ही उससे मारपीट आपस में पशुओं में, तो वो बैठक ले जाता है। बैठक लेने का मतलब हम मशीन से उठा के खड़ा करने की कोशिश भी करते हैं, मगर ज़्यादातर उनकी डेथ होती है। गोबर भी काफ़ी इसमें, जिसकी वजह से भी परेशानी आती है कई बार। गोबर का तो आता है ये परेशानी। अब इस बार से निरंतर अधिकारियों के संपर्क में रह के अभी उठवाया है। 2 लाख रुपए का तो बेच चुके हैं हम, और आगे भी बेचने का काम चल रहा है। अगर वो समय पे उठ जाएगा तो हमारे पास जगह घूमने के लिए, सबसे बड़ी चीज़ है इनके घूमने की जगह नहीं है। अभी ज़्यादा संख्या गायों की है या नंदी की? गाय और सांडों की बराबरी है, 19-20 ही है। तो विस्तार होने के बाद फ़ायदा मिलेगा? विस्तार होने के बाद फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि 26 बीघा में जो बनेगा तो कम से कम उसमें 3,000 करीब, अगर सांड भी रखे जाएंगे तो रखे जा सकते हैं। इधर है ना 5,000 या 3,000 के ऊपर गौवंश रखे जा सकते हैं। नाम बता दें। जितेंद्र सिंह। नगर निगम के साथ सबसे बड़ी उपदा यह है कि गौशाला में आने वाले सभी निराश्रित गौवंशों की स्थिति काफी दयनीय रहती है, और पॉलीथीन खाने की वजह से उनके लीवर और किडनी भी पूरी तरह से काम नहीं करते हैं। यही कारण है कि उनकी जान बचाना नगर निगम के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। पशु चिकित्सकों का कहना है कि गौवंश की सेहत में सुधार में सबसे बड़ी बाधक इनके पेट में पड़ी हुई पॉलीथीन है। पोस्टमार्टम करके भी कई बार देखा गया है, जिसमें गौवंशों के पेट में से 40 किलो से भी अधिक पॉलीथीन निकाला और लीवर किडनी डैमेज निकले। आहार व्यवस्था में बदलाव से इनकी उम्र को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही समय समय पर टीकाकरण और अन्य अभियान चलाकर भी इनकी जान बचाई जा रही है। पॉलीथीन का इलाज सिर्फ ऑपरेशन है, लेकिन उसके लिए पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था और संसाधनों की आवश्यकता है, जो नगर निगम गौशालाओं में उपलब्ध नहीं है। स्थिति है यहाँ पे बंदा गौशाला और इनमें बात करी जाए तो अभी गायों की व्यवस्था स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी कुछ ठीक है। क्यों ठीक है? कि जो पहले ब्लड प्रेशर जो बीमारी पाई गई थी, अचानक जिससे डेथ
रेट ज़्यादा हो रही थी, 6-7 गायें 8 गायें रोज़ मृत्यु दर हो रही थी। हमने नगर निगम को दवाएं के लिए लिखा है, दवाएं लिखने के बाद में दवाएं वहाँ पर भेज दी गई है और उनका ट्रीटमेंट उपचार चालू कर दिया गया है। इस कारण से अभी मृत्यु दर उतनी नहीं है जितनी होना चाहिए। वो तो कमजोरी कि लीवर खराब और पॉलीथीन की थैलियाँ पाई जा रही है, इस कारण से डेथ बढ़ रही है। तो इसका कोई इलाज नहीं है पॉलीथीन की, क्योंकि अधिकतर गोवंश शहर वाला तो पॉलीथीन का पाचन नहीं होता है, इसका इलाज नहीं, ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन करने के बाद भी बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि जानवर किस तरह करवट ले, किस तरह बैठे, यानी उसका उपचार करना भारी पड़ता है। इसलिए मृत्यु दर होने की संभावना ज़्यादा ही है। तो क्या सुधार किए जा सकते हैं जिससे गोवंश को बचाया जा सके? अब ये सुधार तो क्या करेंगे, क्योंकि जो गौशाला में जो गोवंश आते हैं जनरली सड़कों से आते हैं, सड़क में लावारिस आते हैं, जो पॉलीथीन की थैलियाँ खाए हुए रहते हैं, चारा पानी कम खाए रहते हैं, तो भोजन पाचन नहीं होता और एक्सीडेंटल आते हैं। तो इनमें सुधार करना तो मुश्किल है। सुधार तो करना तो यही है कि जो ओनर होते हैं वो पशुओं को अपने पास सुरक्षित रखें। नाम बता दें आपका? डॉक्टर नंदकिशोर सेवानिवृत्त उप निदेशक पशुपालन विभाग कोटा। गौशाला में समय समय पर बजट के अनुसार निर्माण कार्य भी कराए जा रहे हैं। खाली पड़ी जमीन पर पौधारोपण और नई खेलों का निर्माण भी किया गया है। गौशाला के विस्तार की कवायद लंबे समय से चल रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से 25 बीघा जमीन नगर निगम को मिली है, जिसमें भी निर्माण कार्य शुरू होंगे। नगर निगम के अधिकारी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जमीन पर 4 दीवारी का कार्य भी शुरू हो गया है और अन्य निर्माण के लिए सक्षम अधिकारी को फाइल भेजी गई है। स्वीकृति मिलने के साथ ही प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। अभी पुरानी गौशाला के अंदर हमारे जो कार्य थे उनमें से 2 कार्य है। पहला कार्य तो वहाँ पे एक ग्रीन बेल्ट बनाने का है, जिसका कार्य तो चालू हो चुका है, मौके पर उसके कार्य प्रगति पर है। दूसरा कार्य वहाँ पे जो एक्स्ट्रा लैंड पड़ी थी उसी में शेड वगैरह निर्माण का कार्य है। उस शेड निर्माण के कार्य की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। उसकी जो तकनीकी स्वीकृति, सक्षम स्वीकृति है तो मुख्यमंत्री निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग को भिजवाई गई है। उनके द्वारा कुछ क्यूरी की गई थी, उसके अनुसार वहाँ यहाँ पर DPR तैयार की जा रही है। 2-4 दिन के अंदर DPR तैयार कर उनको भिजवा दी जाएगी। जैसे ही वो तकनीकी स्वीकृति मिलेगी तो निविदा कर कार्य प्रारंभ करवा दिया जाएगा। और नई जमीन का नई जो गौशाला है उसके लिए बाउंड्री वाल के निविदा आमंत्रित कर ली गई है और उसके लिए जैसे ही निविदा प्राप्त हो गई उसका बैरिकेडिंग करके दीवार बना के और उसको सुरक्षित कर लिया जाएगा। आवश्यक जैसे फाइनेंस वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे उसके अनुसार वहाँ पे आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के कार्य करवाए जाएंगे। गौशाला के माध्यम से अब नगर निगम को राजस्व भी प्राप्त हो रहा है। पिछले कुछ माह में नगर निगम गौशाला से 12 लाख रुपए से अधिक राशि का रेवेन्यू दूध और घी विक्रय से करने से अर्जित किया गया है। 2 लाख से अधिक का गोबर भी बेचा गया है। इसके साथ ही गोवंशों की नस्ल सुधार के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। नगर निगम की गौशाला में जगह की कमी की वजह से ये गोवंश ज्यादा घूम नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से भी समस्या हो रही है। आगामी दिनों में गौशाला के विस्तार से ये समस्या भी दूर होने की उम्मीद है। इसके साथ ही व्यवस्था के मद्देनजर कई मांग कागजों तक ही सीमित रह जाती है और उनकी प्रक्रिया में लंबा समय लगता है। पिछले 1.5 साल से गर्मी में गोवंश को बचाने के लिए ग्रीन नेट और फोकर की मांग चली आ रही है, लेकिन वह आज तक कागजों तक ही सीमित है। अस्थायी व्यवस्थाओं से भीषण गर्मी में गोवंशों को लू से बचने का प्रयास किया जा रहा है। यदि निगम अधिकारी और जनप्रतिनिधि गौ सेवा और गौ संरक्षण को गंभीरता से ले तो इस सरकारी गौशाला को भी आदर्श गौशाला बनाया जा सकता है। तो ये था आज का हमारा मुद्दा। नगर निगम प्रशासन गंभीरता से मौजूदा गौशाला की व्यवस्था में सुधार करे तो यहाँ पर आने वाले पशुओं को बेहतर रख रखाव हो सकता है, खाने की व्यवस्था हो सकती है। इसके साथ ही शहर में पशुपालकों को भी अपने पशु नहीं छोड़ने के लिए पाबंद किया जाए तो काफी व्यवस्थाओं में सुधार हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए हेमंत शर्मा को इजाजत, फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।